तेल अवीव की गर्म दोपहर थी। रॉन, एक 22 साल का इजरायली छात्र, यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूशलम में मिडिल ईस्टर्न हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहा था। उसका सपना था कि वह एक ऐसा शोध करे जिससे वह शांति की दिशा में कोई योगदान दे सके। इसी उद्देश्य से वह एक ऑनलाइन इंटरनेशनल स्टूडेंट फोरम से जुड़ा, जिसमें विभिन्न देशों के छात्र विचार साझा करते थे। वहीं तेहरान में रहने वाली 21 वर्षीय लायला, एक शांत और बुद्धिमान लड़की, फारसी साहित्य की छात्रा थी। वह भी उसी फोरम में थी। एक दिन रॉन ने, क्या इतिहास हमें सिखा सकता है कि नफरत से ऊपर उठकर प्रेम की ओर बढ़े? इस सवाल ने लायला को भीतर तक झकझोर दिया। उसने जवाब लिखा, शायद इतिहास ने सिखाया है कि नफरत की जड़ें गहरी होती हैं, लेकिन इंसानी दिल की मिट्टी में मोहब्बत अब भी उग सकती है। दोनों की बातचीत शुरू हुई। पहले साहित्य, फिर संगीत, फिर फिल्में और धीरे धीरे दिल की बातें। रॉन को लायला की आवाज भले ही स्क्रीन के शब्दों में सुनाई देती थी, लेकिन उसमें उसे एक संगीत का एहसास होता। लायला को रॉन की ईमानदारी और खुलापन बेहद पसंद आया। महीनों बीतते गए। फोरम के बाहर अब वे सोशल मीडिया पर, फिर वीडियो कॉल्स पर बातें करने लगे। लायला ने पहली बार तब मुस्कुराकर कैमरे में रॉन को देखा तो रॉन को यकीन नहीं हुआ कि नफरत की सरहदों के पार कोई इतनी मासूमियत से मुस्कुरा सकता है। एक दिन रॉन ने कहा, लायला, क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगी? किसी तटस्थ देश में, शायद तुर्की या अर्मेनिया। लायला चुप रही। कुछ देर बाद बोली, अगर मैं आ पाई तो क्या हम दोनों अपने अपने देशों की दीवारों से ऊपर उठ पाएंगे? रॉन जानता था यह सिर्फ मिलने का प्रस्ताव नहीं था, यह उनके पूरे वजूद, उनके संस्कारों और उनके समाज से एक टकराव का सवाल था। आखिरकार 3 महीने बाद लायला अर्मेनिया पहुंची। रॉन पहले से वहां एक छोटे होटल में उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह आई, दोनों एक पल के लिए चुप रह गए। कोई संवाद नहीं, बस एक लंबा आलिंगन। वे दोनों जानते थे यह क्षण सिर्फ उनका नहीं था, यह उन तमाम दिलों की उम्मीद थी जिन्हें सरहदों ने जुदा कर रखा था। अगले कुछ दिन उन्होंने साथ बिताए। चर्च, मस्जिद, बाजार, घाट, सब कुछ एक साथ देखा, जाना और जिया। रॉन को अब यह यकीन हो चला था कि मोहब्बत में किसी मजहब, देश या जात की दीवार नहीं होनी चाहिए। पर कहानी इतनी सरल नहीं थी। लैला के वापस लौटने के कुछ दिन बाद उसे ईरानी खुफिया एजेंसी से चेतावनी मिली, इजरायली नागरिक से संपर्क बंद करो, वरना इसके गंभीर परिणाम होंगे। उधर रॉन के परिवार ने भी उसे धमकाया, क्या तुम भूल गए कि वो एक दुश्मन देश की लड़की है? इस बात